लोग समास से संबंधित द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे और द्विगु समास के बारे में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? हमने आपको पहले ही बताया है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद भी कहते हैं और उत्तर पद को द्वितीय पद या दूसरा पद कहते हैं, पूर्व पद को प्रथम पद कहते हैं। ये दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद। द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद यानी प्रथम पद और दूसरा पद, दोनों प्रधान होते हैं। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो उसमें और शब्द का लोप कर देते हैं। क्या? और शब्द का लोप कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो दोनों प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं। दोनों की अपनी अपनी प्रधानता होती है और उन दोनों के बीच में जो है और शब्द का लोप कर दिया जाता है और उसके इस चिन्ह के द्वारा, क्या? योजक चिन्ह के द्वारा। योजक चिन्ह भी लगा रहता है, ये बीच में जो लगा हुआ है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर लगा रहे तो उसे आप द्वंद्व समास जानिएगा, ठीक ना। और ज़्यादातर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। द्वंद्व का मतलब ही होता है कि विवाद की स्थिति हो, यानी दोनों पक्ष क्या है? मजबूत हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए माता और पिता। माता पिता में क्या हो जाएगा? माता और पिता। कहने का मतलब है कि दोनों पद की अपनी अपनी प्रधानता है। सुख और दुख, सुख और दुख। ये देखिए यहाँ पे और का लोप कर दिया गया है तो सुख दुख बन गया है। राम कृष्ण है, राम और कृष्ण, ठीक ना। ज़्यादातर ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द ज़्यादातर रहते हैं, ठीक ना। और ये याद रखिएगा कि ये चिन्ह लगा मिलेगा आपको और या तो फिर इसमें और का लोप रहेगा। फिर बात करते हैं द्विगु समास की, ठीक ना। इस समास में प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा और दूसरा पद जो होगा वो मुख्य या प्रधान होगा और ये एक समाहार का बोध कराते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए नवग्रह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नवग्रह लिखा हुआ है। नवग्रह यानी नव और ग्रह, ठीक ना। यहाँ पर दो पद है, नव है और ग्रह है। नवग्रह मतलब हुआ नौ ग्रहों का समूह। क्या? 9 ग्रहों का समूह होगा। पंच रत्न है, पंच और रत्न है, ठीक ना। पहला पद जो है वो संख्यावाची है और दूसरा पद जो है वो प्रमुख है। लेकिन ये पूरा पंचरत्न जो है ये पांचों रत्नों के समूह को बता रहा है। जैसे सप्तर्षि है, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का जो समूह है उसे सप्तर्षि कहते हैं, ठीक ना। तारामंडल में ये सप्तर्षि दिखाई पड़ते हैं। पंचामृत है, पंचधन अमृत है, 5 अमृतों का समूह है। पंचामृत हम लोग या उसी को चरणामृत बोलते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं? पंचामृत बोलते हैं, जिसमें 5 चीजें मिला करके बनाया जाता है। त्रिलोक है, क्या? 3 लोक, क्या? त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो समूह शब्द है, ठीक ना, समाहार शब्द है, तो इसलिए जो है ये द्विगु समास कहलाएगा। इसका प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद जो होगा वो मुख्य या प्रधान होगा, ठीक ना। इस तरह से अभी हम आज 2 समास के बारे में पढ़े हैं। पहला जो है, दूसरा जो है, पहला हमने आपको तत्पुरुष बताया था, दूसरा द्वंद्व समास हम लोग पढ़ लिए हैं और तीसरा द्विगु समास है, ठीक ना। हमारे विचार से आज की ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक रेगुलर समय समय पर मिलती रहें, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।